बहरहाल हमारे साथ श्रीनगर से आशीष कुमार सिंह और दिल्ली से जनेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, उमर ने पीडीपी से किसी भी तरीके के गठबंधन से साफ इनकार कर दिया, यानी ऐसा ही समझा जाए ना कि गठबंधन का अब कोई रास्ता उनकी तरफ से तो नहीं बचा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात निकल करके आई है हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, क्योंकि 3 दिन पहले जब डॉक्टर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था दरवाजे सबके लिए खुले हुए, लेकिन आज पहली बार ये ऑन रिकॉर्ड क्लियर हो गया है कि इंडिया अलायंस, जो लार्जर इंडिया अलायंस है, वो कश्मीर में इंटैक्ट नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, पीडीपी अलायंस का हिस्सा नहीं है। और ये सवाल जरूर इसके बाद उठता है, जो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या वोट्स नहीं बटेंगे, लेकिन ही वॉज कॉन्फिडेंट। वो ये कह रहे थे कि मुझे इस चीज को लेकर के मैं अश्योर्ड हूं कि हुकूमत हम बनाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक फॉलोआउट तो होगा। देखिए, डीडीसी इलेक्शन के बाद ही लोकसभा इलेक्शन में भी ये लोग अलायंस नहीं कर पाए थे। गुपकार अलायंस कैसे बिखरा वो हमने देखा। मैंने उनसे कहा कि भाई, खुद गुलाम अहमद मीर उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि सब लोग मिल करके लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यहां पर आए, तब उन लोगों ने ये बयान दिया कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर के इंडिया अलायंस के साथ में आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला का यह बयान पीडीपी को जरूर नागवार गुजरेगा। और जैसा कि महबूबा मुफ्ती आज कह रही थी, अगर कोई विंडो उन्होंने तलाशा भी था तो उसको पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला ने क्लोज कर दिया। और अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कहा जा सकता है आशीष कि जो एक तरह से देख रही थी, वो विंडो खुलने की उम्मीद कर रही थी महबूबा मुफ्ती, उस पर उमर अब्दुल्ला ने ब्रेक लगा दिया कि कोई दरवाजा फिलहाल तो खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप रहेगा मेरे साथ। देखिए, जनेंद्र भी है। जनेंद्र, पीडीपी से कोई गठबंधन नहीं होगा, उमर ने ये तो कह दिया, क्योंकि एबीपी न्यूज से ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है जिसमें गठबंधन पर उन्होंने कह दिया, साफ कर दिया पीडीपी यहां पर मंजूर नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां ये उठ जाता है कि जो दिल्ली में टिकट पर कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि नामांकन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल शिरीन, और नामांकन के अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं। कल रविवार है, सोमवार और मंगलवार आखिरी दिन है पहले चरण के नामांकन के लिए। और कांग्रेस में जो पेच फंसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, यही वजह है कि कांग्रेस पहले चरण की जो 9 सीटें जो वो लड़ने जा रही है, उसमें से लगभग 5 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सभी सीटों पर इकट्ठे उम्मीदवारों का ऐलान करे। यही वजह है कि कल भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ, आज भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने जा रहा है। और फिलहाल साफ नहीं है कि क्या कल भी उम्मीदवारों का ऐलान हो पाएगा या नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों का जो पेच फंसा है वो सुलझाना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। जहां तक पीडीपी की बात है, बड़ा बयान दिया है उमर अब्दुल्ला ने आशीष जी के साथ इंटरव्यू में। और देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय दल हैं, प्रतिद्वंदी है, जाहिर सी बात है उनका आपस में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन वो पीडीपी पर निशाने नहीं साधेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाओं को भी कांग्रेस खुला रखेगी। सभी विकल्पों को खुला रखना चाहते हैं सभी, और अपनी जमीन भी तैयार करना चाहते हैं। अब ये कौन सा दाव किसका काम आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। उमर अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, उसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता राम माधव की सक्रियता पर भी उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। कहा कि राम माधव और पीडीपी के करीबी रिश्ते हैं, हो सकता है पीडीपी चुनाव के बाद बीजेपी के साथ चली जाए। उमर अब्दुल्ला ने और क्या कहा इसे लेकर, ये आप सुन लीजिए जरा। पीडीपी और बीजेपी अलायंस बनाने में सबसे ज्यादा उनका ही रोल रहा। शायद बीजेपी दोबारा चाहेगी उस तरह की अलायंस, और इसलिए राम माधव साहब को यहाँ भेजा हुआ है। तो एक तरीके से जो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही मिले हुए हैं। उमर अब्दुल्ला का यही कहना है। आशीष, आपसे इस पर बात करती हूँ, क्योंकि आप वहीं थे जिस वक्त बात आप कर रहे थे। ये सवाल जब आपने उनसे पूछा, इस तंज का मतलब क्या है, उमर के इस तंज के मायने क्या समझे जाए? देखिए, ये तो राजनीतिक पॉलिटिकल हिट आउट किया उन्होंने। मुझे लगता है कि जो भी ऐसा अगर उनके ख्याल में है कि पीडीपी के साथ या पीडीपी को अपने अलायंस से बाहर रखने पर किसी तरह का सिंपैथी वोट पीडीपी को मिल सके, पीडीपी को कोई लोगों का समर्थन मिले, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के मकसद से मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात कही है। और इस तरह से कह देना कि हो संभव है कि राम माधव एक बार फिर से पीडीपी को साथ लाने की कोशिश करें, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये एक्सपोज करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान आप देखेंगे एक जगह और बीच में उन्होंने बीजेपी के हमले के जवाब में कहा था कि आप हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं, आप तो खुद पीडीपी को लेकर के वैली में आए थे। तो मुझे लगता है दोनों का नेक्सस दिखा करके वो पीडीपी पर निशाना साधने की पॉलिटिकल कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कितना पॉलिटिकल डैमेज कर पाएंगे उमर अब्दुल्ला अपनी इस बात से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।